हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनकेएन स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो भी कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा उसका सेक्शन टेस्ट नंबर 3 का इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन टेस्ट 3, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट ए न्यू कमेंट एट द एक्टिव सेल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सक्रिय सेल में एक नए कमेंट डालने के लिए एक कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है एमएस एक्सेल का एक एक्टिव सेल है, उस सेल में हम लोग को कमेंट को इंसर्ट करना है, तो कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं। ऑप्शन दिया शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2 प्लस कंट्रोल, कंट्रोल प्लस F2 या F2। तो हम लोग कमेंट को ऐड करने के लिए एक्टिव सेल में शिफ्ट प्लस F2 शॉर्टकट यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following storage devices can store maximum amount of data। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर हो सकता है। ऑप्शन दिया है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क और मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा किस में स्टोर होगा, यह होगा ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क में। क्वेश्चन 3, माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी यूज टू मेक। माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किसमें किया जाता है। ऑप्शन है कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, ऑल ऑफ द एबव। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज हम लोग कंप्यूटर में भी करते हैं, डिजिटल सिस्टम में भी करते हैं, कैलकुलेटर में भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 4, दिस इज द एरिया इन द एमएस वर्ड in which we enter the data and do the work it is known as। This is an area in MS Word in which we enter the data and do the work it is known as। क्वेश्चन कह रहा है MS Word को जब हम ओपन करते हैं तो जहां हम काम करते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया नोटिफिकेशन एरिया, इंफॉर्मेशन एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया या सिस्टम एरिया। तो एमएस वर्ड में जहां हम लोग डाटा को इंटर करते हैं इस एरिया को हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दिया एमएस एक्सेल, फोटो इमेज, फ्रंट पेज या कॉरेल ड्रॉ। इस चारों में से आपका इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ऑप्शन डी में जो दिया है, कॉरेल ड्रॉ एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन 6, द टर्म स्प्रेडशीट इज रिलेटेड टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एप्लीकेशन। निम्नलिखित में किस एप्लीकेशन के साथ शब्द स्प्रेडशीट संबंधित है। तो स्प्रेडशीट किस एप्लीकेशन के साथ जुड़ा है। ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम लोग सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जहां काम करते हैं उसी को कहते हैं स्प्रेडशीट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन 7, फाइल एक्सटेंशंस आर यूज टू इन ऑर्डर टू। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया है फाइल एक्सटेंशन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, नेम ऑफ द फाइल, फाइल के नेम के लिए, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, इंश्योर द फाइल नेम इज नॉट लॉस्ट। ऑप्शन डी दिया है आइडेंटिफाई द फाइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आइडेंटिफाई द फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन 8, ए हाइब्रिड कंप्यूटर यूजेज ए डैश टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स। हिंदी में है एक हाइब्रिड कंप्यूटर कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए
डैश का प्रयोग करता है? ऑप्शन है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉडम, डिकोडर। तो डिजिटल सिग्नल को कंप्यूटर एनालॉग में कौन कन्वर्ट करता है? ये काम आपका करता है मॉडम। मॉडम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9, किसी दस्तावेज में पेज की सबसे ऊपरी भाग को डैश के रूप में जाना जाता है? द वेरी टॉप ऑफ पेज इन ए डॉक्यूमेंट इज नॉन एज। ऑप्शन है फूटर, हेडर, टैब स्टॉप या नेविगेशन। तो किसी भी दस्तावेज में पेज के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं हेडर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, ULA स्टैंड्स फॉर। आप लोग को ULA का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है इंड यूजर लाइबिलिटी एग्रीमेंट, इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, एग्जिट यूजर लाइबिलिटी एग्रीमेंट, एग्जिट यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। ULA का फुल फॉर्म क्या है? इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। क्वेश्चन 11, वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड बाय डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किस जनरेशन में किया गया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? तो हम लोग सब जानते हैं वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? 1940 से लेके 1956। ये फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है। आप लोग से पूछेगा सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था? तो हम लोग जानते हैं सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में पूछ ले तो थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था हम लोग को इंटीग्रेटेड सर्किट, IC। और फोर्थ जनरेशन में पूछेगा तो फोर्थ जनरेशन हुआ था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पूछ रहा है वैक्यूम ट्यूब किस में यूज हुआ था? ये यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। क्वेश्चन 12, वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन सिस्टम। वॉकी टॉकी जो होता है ये एग्जाम्पल है किस कम्युनिकेशन सिस्टम का? हाफ डुप्लेक्स का, सिंप्लेक्स का, फुल डुप्लेक्स का या बोथ सिंप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स? ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार बताए हैं। वॉकी टॉकी एग्जाम्पल होता है हाफ डुप्लेक्स का। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, और दोनों का एक एक एग्जाम्पल और दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार बताया है आप लोग को। क्वेश्चन 13, Which of the following shortcut command used to print Word document? Word document को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं? Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+V या Ctrl+D? तो प्रिंट के लिए हम लोग यूज करते हैं Ctrl+P। Ctrl+O किसके लिए करते हैं? ये ओपन फाइल के लिए करते हैं। ओपन फाइल के लिए Ctrl+O। Ctrl+V यूज करते हैं पेस्ट के लिए। अब Ctrl+D यूज करते हैं हम लोग फॉन्ट के लिए। तो इसका आंसर है Ctrl+P। क्वेश्चन 14, सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड टू डैमेज एंड डिसरप्ट कंप्यूटर सिस्टम्स इज कॉल्ड। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब करने के लिए जनरेट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मालवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर या माइक्रोकोड? तो उसको हम लोग सब जानते हैं मालवेयर कहते हैं। मालवेयर का अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो ये वायरस हो गया, ट्रोजन्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ये सब क्या है? मालवेयर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, बाय हुम वाज द फायरफॉक्स वेब ब्राउजर डेवलप्ड। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? हिंदी में है फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मोजिला कॉरपोरेशन या एप्पल। तो ये वेब ब्राउजर डेवलप किया गया था मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा। मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा फायरफॉक्स वेब ब्राउजर डेवलप किया गया था। क्वेश्चन 16, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ SMPS। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई, स्विच्ड मल्टीपल पावर सप्लाई। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन बी।
SMPS का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन 17, इन मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम व्हाट डज अल्ट प्लस F4 डू। माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में अल्ट प्लस F4 से हम लोग क्या करते हैं? ओपन द प्रोग्राम, इंड्स द प्रोग्रामिंग, रन द प्रोग्राम या मॉडिफाई द प्रोग्राम। तो हम लोग अल्ट प्लस F4 से इंड द प्रोग्राम्स करते हैं। ऑप्शन बी, इंड्स द प्रोग्राम करते हैं अल्ट प्लस F4। क्वेश्चन 18, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक्स एंड नॉन वोलाटाइल। कौन मेमोरी है जो स्टैटिक्स भी होता है और नॉन वोलाटाइल भी होता है? ऑप्शन है रजिस्टर, कैच मेमोरी, रैम या रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। रोम मेमोरी स्टैटिक्स भी होता है और नॉन वोलाटाइल भी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन 19, व्हाट इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड्स इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में स्लाइड का जो ओरिएंटेशन होता है बाय डिफॉल्ट कैसा रहता है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, सेंटर या 1020x720px। MS पावर पॉइंट में दो तरह का ओरिएंटेशन रहता है, एक लैंडस्केप रहता है, एक पोर्ट्रेट रहता है। पूछ रहा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट इसमें हमेशा लैंडस्केप मोड में रहता है। जब भी आप लोग पावर पॉइंट खोलिएगा इस तरह से रहता है, तो इसका आंसर होगा लैंडस्केप मोड में रहता है। 20, which type of network is USB commonly associated with। USB सामान्यतः किस प्रकार के नेटवर्क से संबंध है? तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क से एसोसिएट रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21, व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर रीडू। रीडू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+Z या Ctrl+Y। रीडू के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Y। ऑप्शन डी, Ctrl+Y से रीडू होता है। आप लोग बताइए अंडू किससे होता है? 22 में आपको फुल फॉर्म लिखना है। पहला दिया है CUI। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI का फुल फॉर्म हुआ। सेकेंड है OCR। OCR का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म हुआ। नेक्स्ट है ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET का फुल फॉर्म होता है। लास्ट में है BCD। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BCD का फुल फॉर्म होता है आप लोग का बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD का फुल फॉर्म होता है। तो ये था आप लोग का इस वीडियो में सेक्शन टेस्ट 3 का वीडियो सॉल्यूशन। आप लोग को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आप लोग अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू।